नमस्कार दोस्तों, मैं शालीमार जायसवाल वार्ता चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम एक बहुत ही प्यारी और कामयाब शख्स से रूबरू होने जा रहे हैं। दोस्तों, आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं उनका नाम और उनका परिचय क्या है। नमस्कार मैम। नमस्ते शालीमार जी, कैसी हैं आप? जी, ईश्वर की दया है मैम। मैम, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। आपका दिनचर्या कैसा है, क्या है और आप क्या करते हैं? जी, मैं डॉक्टर शिल्पा दीदी बुलाते हैं और साउथ में मुझे माँ बुलाते हैं सब लोग मतलब अम्मा बुलाते हैं यहाँ पे और नॉर्थ में दीदी बुलाते हैं सब लोग। तो मेरा नाम वैसे डॉक्टर शिल्पा है, मैंने बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कंप्लीट किया और मैं स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज की अनुग्रहीत शिष्या हूँ। मैं हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, मराठी 4 भाषाओं में श्रीमद् भागवत, राम कथा मतलब वाल्मीकि रामायण और शिव पुराण, देवी भागवत, महाभारत, छत्रपति शिवाजी महाराज कथा, ये सारी कथाएँ करती हूँ मैं। और दिनचर्या क्या है, बस दिन भर यही होता है कि एक तो अभ्यास करना जब कार्यक्रम है, टीवी चैनल्स हो या फिर बाहर हो, हम लोग कार्यक्रम के लिए जाते हैं। और एक महत्व का कार्य भी हम लोग करते हैं कि ग्राम कथा भी करते हैं, छोटे-छोटे गाँव में भी जाकर के। जैसे हम लोग धाम कथा करते हैं, वृंदावन जाएँगे, द्वारका जाएँगे, कथा करेंगे। लेकिन गाँव के लोग इससे वंचित रह जाते हैं। तो छोटे-छोटे गाँव में भी जाकर के हम सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। अ, आपने किसी से दीक्षा ली? जी, स्वामी जी से मैंने दीक्षा ली, उसको हो जी। गए 16 साल परिपूर्ण। स्वामी जी ने मुझे ऋषिकेश में गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने सुबह में पूछा था गुरुजी से, "गुरुजी आज्ञा कीजिए, मुझे आगे क्या करना है?" गुरुजी ने कहा, "आज गुरु मंत्र लो।" और उसी दिन गंगा के किनारे गुरुदेव ने मुझे अनुग्रहित किया, गुरु दीक्षा प्रदान की। उसके 3 वर्ष के पश्चात मैंने श्रीमद् भागवत कथा से अपने स्पिरिचुअल ओरेशन मतलब प्रवक्ता का मैंने अपना जीवन जो है प्रारंभ किया। शिल्पा जी, आप कथाएँ बोलती हैं, तो कथाएँ कितने प्रकार की होती है? देखिए, कथा अगर हम श्रीमद् भागवत की दृष्टिकोण से देखें, स्कंद पुराण में आता है, एक तो होता है अर्थार्थी, एक मतलब लो क्वालिटी की कथा होती है कि अर्थार्जन के लिए बहुत लोग कथा करते हैं कि हम कथा सुनेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, हमारा धन बढ़ेगा, हमारी संपत्ति बढ़ेगी और एक फैक्ट्री बननी चाहिए, ऐसे कुछ ना कुछ अर्थ की दृष्टि से करते हैं। अपने स्वार्थ की दृष्टि हाँ। बोल सकते हैं आप। स्वार्थ की दृष्टि बोल जी। सकते हैं। और दुःख होता है, कई बार ऐसा होता भी है कि कथा होने के बाद लोग हमको बोलते हैं, "दीदी अच्छी कथा हुई कि नहीं कथा हुई?" वो उनका डिपेंड करता है कि उनको आर्थिक दृष्टिकोण से कितना लाभ हुआ। और दूसरी एक कथा होती है कृष्णार्थी, जो है भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो इसमें दोनों का ही महत्व है, श्रोता और वक्ता। वक्ता भी कृष्णार्थी होना चाहिए और श्रोता भी कृष्णार्थी होना चाहिए। अगर अर्थार्थी है, वक्ता भी अर्थार्थी हो, श्रोता भी अर्थार्थी हो तो परिपूर्ण होता है। जैसे वक्ता है कृष्णार्थी, वो लोगों को कृष्ण की इसमें कथा में निमग्न करना चाहता है और लोग अर्थार्थी है तो बिगड़ जाएगा। सो वाइस वर्सा। दीदी, अ, क्या आध्यात्मिक जीवन और धार्मिक जीवन 2 अलग-अलग धाराएँ हैं? जी, बिल्कुल नहीं। ये हमारे भारत देश का एक मतलब बहुत बड़ी गलतफ़हमी फैलाई गई है लोगों में कि धर्म इज़ इक्वल टू रिलिजन। अगर हम पूछेंगे लोगों को आपका धर्म क्या है? तो इज़्म होगा कोई ना कोई, हिंदुइज़्म है, जो भी है ना? तो वो नहीं है। हमारे यहाँ पर धर्म का मुख्य अर्थ है कर्तव्य। आपको अपना कर्तव्य करना है, इसी को धर्म कहा गया है। हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में धर्म को कर्तव्य कहा गया है। तो स्पिरिचुअलिटी अगर हम देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिक जीवन और धर्म एक ही है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता हमको क्या कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। भगवत गीता के अनुसार यही अध्यात्म है, यही धर्म है। दीदी, हम लोग क्या धार्मिक हुए बिना भी आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं? ये एक्चुअली पहले हमको धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म क्या है? एक्चुअली धर्म क्या है? उसकी परिभाषा क्या है? देखिए, धर्म धारयते इति धर्मः कहते हैं। जो हमको धारण करता है वो धर्म है। हमको कौन धारण करता है? हमारा कर्तव्य। मैं क्या हूँ? मैं प्रवक्ता हूँ। आप क्या है? आप एक एंकर हैं। बाकी कोई होगा, वो पुलिसमैन होगा, कोई डॉक्टर होगा। तो हम सबके धर्म अलग है, यानी हम सबके कर्तव्य अलग है। अगर हम अपने कर्तव्य को ठीक से निभाते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ व्हाट इज़ अध्यात्म, है ना? तो दोनों अलग नहीं है, बस परिभाषाओं को समझना है। अभी आप देख रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आदमी अपने कर्मों से वंचित हो जा रहा, अपने लक्ष्य जो उसका गोल है वो उससे भी वंचित हो जा रहा। तो आदमी को ज़िंदगी में क्या चाहिए? सुकून, पैसा
या धर्म या आध्यात्म क्या चाहिए, वो अपने गोल से वंचित हो जा रहा, उसका रीज़न क्या है? बढ़ती समस्याएँ या बढ़ती, या फिर दूसरों के सुख से वो अपने सुख को भूल जा रहा? देखिए, बात ये है कि हम जैसे पूर्व काल में हम जो गुरुकुल की पद्धति में शिक्षण होता था, तो वहाँ पे हमारी पद्धति होती थी, तुम कौन हो ये जानो। कस्त्वं कोऽहं कुता यातः कामे जननी को मे तातः। तो तुम कौन हो, तुम्हारी माता कौन है, पिता कौन है। अगर ये जन्म के माता पिता है, तो पिछले जन्म के कौन है, या फिर अब तुम मर गए तो आगे जन्म में कौन होंगे। तो तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, इसको जानना, ये हम लोग अध्यात्म कहते हैं इसको। तो पहले ये पढ़ाया जाता था। अब हमारी स्कूल की शिक्षण कैसे हो गया है, कितना पैसा कमाना, कमर्शियल। कमर्शियल हो गया है। तो आपका गोल ही बहुत डिफरेंट हो गया है। हम अपने आप से अलग हो गए, हम है ना बाहर की दुनिया से ज्यादा जी रहे, हम देख के जी रहे कि उसके पास क्या है, इसके पास क्या है, कंपैरिजन हो गया है बहुत लाइफ में। तो उसकी वजह से मनुष्य दुखी रहता है। दुख का कारण क्या है, अज्ञान, खुद के विषय में वो नहीं जानता। अरे तू भगवान का बेटा है तो दुखी कैसे हो सकता है। व्हेन वी कम टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड गॉड, तो हम लोग सुखी है ना। अभी हमको रूटीन लाइफ कैसा है, सुबह उठना, ऑफिस भागना, फिर नाइट, लेट नाइट का भी काम हो जाता। अगर हमको ईश्वर की आराधना करना है, अगर हम मंदिर भी नहीं जा सकते, तो उसके लिए सरल उपाय क्या है? सरल उपाय देखिए, आसे तो हिमाचल सारे संतों को देखिए, किसी भी भाषा में आप जाएंगे, सारे संतों ने केवल एक मार्ग कहा है, भगवान का नाम स्मरण। अब देखिए, किसी भी कोई भी संप्रदाय हो, किसी भी भाषा के संत हो, सबका सार निकालिए, केवल नाम स्मरण। नाम ही केवल एक आधारा। अच्छा, अभी पूजा के लिए तो समय नहीं मिलता। एक नारी का सबसे बड़ा धर्म क्या है? पति की सेवा, या अपने परिवार को संपूर्ण रूप से देखना, या अपने बच्चों को स्कूल भेजना करना, उसे अपने खुद के लिए समय नहीं मिल पाता। तो वो ईश्वर की भक्ति कैसे कर सकती? देखिए, फिर वही प्रश्न है, हम अगर अपने रोल को समझेंगे, हम कौन हैं, तो ये बहुत सरल बात होती है। हम लोगों को लगता है घर का काम अलग है और धार्मिक मतलब पूजा पाठ करना अलग है। ऐसा नहीं है। आप अगर महाभारत में भी कई सारी कथाएं देखेंगी, तो अगर मतलब आई एम नॉट श्योर, मतलब ये थोड़ी चीज होती है कि लोग जितना समय देंगे आपको उतना समझ में आएगा। बात ये होती है कि एक योगी थे, तो उनके क्रोध से देखने से एक चींटी नीचे गिर गई, पंछी नीचे गिर गया, तो उनको गुस्सा आ गया और वो वहां से चले गए कि मेरे योग में ये डाल दिया। फिर आगे चल के कथा आती है कि एक पतिव्रता नारी को समझ में आ गया कि इनके क्रोध से एक जो पंछी है नीचे गिर गया। उन्होंने कहा, मैं कोई पंछी नहीं हूं कि तुम्हारे क्रोध से नीचे गिर जाऊं। फिर एक वैश्य आता है, फिर एक शूद्र आता है, इस प्रकार से कथा आती है महाभारत में। इनको लगता है कि मैं इतने वर्षों से योग करता हूं, मेरे साथ वहां पर क्या हुआ, घर में रहने वाली एक स्त्री को कैसे पता चला, एक काम करने वाले व्यक्ति को कैसे पता चला, इनके पास कौन सी योग विद्याएं है। तो हमारे पास योग विद्या यही होती है। योग यानी क्या है, युंज धातु से बना है, जोड़ना। आप जो भी काम करते हो वो भगवान के लिए करना है। जैसे आप अभी एंकरिंग करती है, जो भी हम ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, तो काम तो हम शरीर से करते हैं ना। रोटी बनाती है, सीताराम 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 कर सकती है। आप चलते फिरते मुख से तो हम ज्यादा काम नहीं करते, ये ज्यादा खाली होता है। तो शरीर आपको, व्यक्ति क्या मांगेगा, आपका शरीर मांगेगा, धन मांगेगा, आपका मन तो नहीं मांगेगा। तो मन हम जब भगवान में लगाते हैं, उससे बड़ा योग नहीं है। तो मन को, जिह्वा को भगवान के नाम स्मरण में लगाए, वही है बस। स्त्री का कर्तव्य भी यही है, आप काम कीजिए, जो भी आपका कर्तव्य है काम कीजिए, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप भगवान से जुड़ी रहेगी। दीदी, सनातन धर्म क्या है? और अगर महिलाओं को सनातन धर्म में अपना योगदान देना है, तो वो कैसे कर सकती काम? देखिए, सनातन धर्म यानी जो धर्म जिसका कभी अंत नहीं हो सकता और जो अनादि है। क्योंकि वेद कब से प्रकट हुए कोई नहीं जानता, वेद कभी खत्म होगा नहीं होगा। क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, भगवान तब तब आए हैं। तो परित्राणाय साधुनाम, भगवान धर्म की रक्षा के लिए बार बार आते हैं। तो धर्म का नाश कभी भी नहीं हो सकता। तो उस धर्म को हम कहते हैं सनातन धर्म, जिसका वर्णन हमको वेदों में किया गया है। जी। तो हमारा सनातन धर्म का मुख्य जो ग्रंथ है वो भगवत गीता नहीं, वो वेद है। तो दूसरी चीज आपने पूछी कि स्त्रियों का रोल क्या होता है। हम अनादिकाल से जो भी देखते आ रहे हैं, हर स्त्री ने अपना कर्तव्य किया और वो महान बनी, कुछ अलग नहीं किया। हर रानी ने, जैसे द्रौपदी थी, उन्होंने अपना कर्तव्य किया। जीजा माता थी, उन्होंने अपना कर्तव्य किया। अनुसुईया माता थी, उन्होंने अपना कर्तव्य किया।
जब हम अपना कर्तव्य करते हैं और ध्यान में भगवान को रखते हैं, तो वही बड़ा धर्म होता है। आज भी हम अनुसुईया माता को याद करते हैं, जो ऋषि काल में थी। हर युग की एक माता है, हम उनको याद करते। क्यों? दे डिडंट डू एनीथिंग डिफरेंट। आज है ना, लोगों को एक फैड बन गया कि कुछ अलग करे, कुछ अलग करे। कुछ अलग करना नहीं है, जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट लव योरसेल्फ, जस्ट बी व्हाट यू आर, वही बस होता है। तो हम खुद को पहचाने, भगवान से जुड़े रहे, तभी हम कोई मिसाल कायम कर सकते हैं। दूसरी बात है, मैं कहना चाहूंगी, आज शायद कई स्त्रियों को बुरा भी लगेगा, आज हम सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, सबके पास घर है, गाड़ी जी, है, जी, पदवी जी, है, सब कुछ है, जी, बट बहुत सारे लोगों के पास लैक करता है कैरेक्टर। सॉरी जी, टू से, बट चरित्र। चरित्र नहीं है। चरित्र यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी पुरुष के साथ जा रहे, वो बात नहीं है। चरित्र यानी कोई वैल्यू नहीं है, बस मेरा काम बन जाएगा तो मैं कुछ भी करूंगी। तो ये नहीं होना चाहिए था। हम प्रिंसिपल्स के साथ, एक प्रिंसिपल्स के साथ जीने वाले जो लोग थे ना, वो हम लोगों को आज भी मिलते हैं, लेकिन संख्या बहुत कम हो गई है। तो ये स्त्रियों को सीखना चाहिए कि हमारा चरित्र सबसे बड़ा होता है। हम जब चरित्रवान बनेंगे तभी हम हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। चरित्र को खो करके किसी माता ने हिस्ट्री नहीं क्रिएट की है। सो चरित्र इज वेरी मच इम्पोर्टेंट सर। जैसे अब इतिहास में अहिल्या जी, अहिल्या माता का नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना खुद का धन लगा के मंदिरों का निर्माण किया था। आप उनके बारे में बोलेंगे कुछ, अहिल्या माता के बारे में? एक्चुअली रिसेंटली मैंने एक नाटक देखा था अहिल्याबाई होळकर का यहाँ पे, तो मुझे बहुत मतलब मोटिवेशन आया था। बुरा इस बात का लगता है कि बचपन से मैंने इन वीर नारियों के बारे में क्यों नहीं सुना। स्कूल में हमने फालतू के टीपू सुल्तान के बारे में सुना था, बस ऐसे ही किसी के बारे में भी सुना, अशोका द ग्रेट, टीपू सुल्तान के बारे में सुना, हिटलर के बारे में सुना। वेर एज द ग्रेट पीपल लाइक अहिल्याबाई होळकर, जीजा माता या फिर झांसी की रानी, इनके बारे में सुना तक नहीं। तो उस दिन मुझे बहुत आनंद हुआ था, 1-1.5 महीने पहले देखा था नाटक। तो उनके जीवन में ऐसा था कि उनके ससुर का उनको बहुत सपोर्ट था, जी, जी। तो उनको सपोर्ट किया, क्योंकि उनके पति जो थे पीने में लगा देते थे, सारा जो उनका अय्याशी जीवन था। पुत्र जो था वो भी कुमारगी ही था। तो अहिल्याबाई होळकर जी ने, शी डिडंट गिव अप। आज जो माताएं होती है ना, स्त्रियों को रीजन देती है कि भाई पति ने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगी, उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगी, मुझे सपोर्ट नहीं था। इवन दे डिडंट गिव द कंप्लीट सपोर्ट। अगर आप देखेंगे, जीजा माता के पति भी उनसे दूर रहे थे। जब उनका गर्भ रहा दूसरी बार, पति दूर था, बट शी मेड हर सन छत्रपति शिवाजी। वो मां कर सकती है, तो ये केवल एक माता ही कर सकती है। तो इसका मतलब मैंने देखा कि शी इज अ वेरी पावरफुल वुमेन। उनकी अपनी स्वयं की 32,000 की माताओं की सेना थी। अगर उस जमाने में एक स्त्री कर सकती है, आज मोबाइल या फिर डिजिटल मार्केटिंग के जमाने में, डिजिटल वर्ल्ड के जमाने में, एआई के जमाने में हमारा क्यों नहीं कर सकते, है ना? सो इफ यू हैव गुड गोल, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, अभी एआई का ज़माना आया है ना, लेकिन आदमी क्या है, उसके जो अच्छे परिणाम हैं उसको नहीं देख रहा है, जो बुरे परिणाम हैं वो काफ़ी कैच कर रहा है। एआई का मतलब वो हमारे लिए फैसिलिटी है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है आजकल। जी एआई के बारे में जो है वो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में आपका क्या राय जी, है? मैं एक ही कहूंगी, जैसे चाकू होता है, अच्छा या बुरा है? ये ना, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि जी। अगर चाकू को एक माता सब्जी काट करके अपने बच्चों का पेट भरने में करती है यूज, तो वो बहुत अच्छी चीज है। और कोई व्यक्ति किसी को डरा धमका करके मर्डर करने में यूज करता है, तो दैट इज बैड, राइट? तो इसी प्रकार से हमारा मोबाइल फोन भी हो या फिर एआई भी हो, है ना? सीआईडी में एक फेमस डायलॉग था, भाई तूने कहाँ से किया? तो दया पूछता है, तो वो जो होता है उसने कहा कि मैंने गूगल में देख के किया, तो चाटा लगाता है दया। कहता है कि गूगल का नाम बदनाम मत करो। सो सिमिलरली फोन गलत नहीं है, हमको समझ में आना चाहिए फोन है, मोबाइल है या फिर जो भी टेक्नोलॉजी है, उसका सही तरीके से हमें उपयोग कैसे करना है। जैसे कहा जाए कि आज स्त्रियां भी, हम लोग देखते हैं कि कई सारी स्त्रियां, कुछ वर्ष पहले उन पर अत्याचार होता था, डोमेस्टिक वायलेंस, इसकी वजह से कई सारे स्त्रियों के साथ में अच्छे लॉस बन गए थे उनको सपोर्ट करने के लिए। अगर हम देखते हैं आज, तो कई सारी स्त्रियां उसका गलत उपयोग करती हैं। तो जिसने बनाया उसको भी प्रश्न चिन्ह होगा, अरे भाई मैंने ये क्यों कर दिया, है ना? तो लॉ बनाना गलत नहीं है, चाकू गलत नहीं है, फोन गलत नहीं है, एआई गलत नहीं है। द थिंग इज, मनुष्य की बुद्धि गलत मार्ग पर होती है तो वो गलत यूज करता है। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि बचपन से ही वैल्यू एजुकेशन स्कूल में, कॉलेजेस में देना चाहिए, जिसको हम लैक करते हैं आज। नहीं, आप आजकल आप देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे बच्चे खाना नहीं खाते हैं।
अब माँ क्या करती है, बच्चों को मोबाइल पकड़ा दी, बस मुझे अपना काम करना है, अभी बच्चे को खाना खिलाना है, मोबाइल पकड़ा दिया, खत्म। बच्चे बचपन से ही एडिक्ट हो रहे हैं मोबाइल के। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा में बच्चे कॉम्पिटिटर हो रहे हैं। हम उनको पढ़ना नहीं है, उनको क्या है, किसी को पीछे करना है। उनको प्रतिभा में डाला जा रहा है, शिक्षा पे काफ़ी असर हो रहा है। आजकल की जो शिक्षा है, उसमें क्या है, बस दौड़ है, ज़िंदगी की रेस है। आपको ज़िंदगी का मकसद या ज़िंदगी में आपको क्या करना है, वो नॉलेज नहीं है। बस एक रेस में आपको दौड़ना है। शिक्षा के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा वही है जो एक मनुष्य के चरित्र को बनाती है। आधुनिक शिक्षा भिन्न है। शिक्षा केवल वही है जो आपको धन देती है, आजकल की शिक्षा। बट वास्तविकता शिक्षा वो होनी चाहिए, मनुष्य को मनुष्यता सिखाए, मनुष्य को विजडम सिखाए, ना कि नॉलेज। आज हम सब लोग नॉलेजेबल है, सभी को नॉलेज है, और जब तक फोन हाथ में है तब तक तो गूगल गुरु है, तो सब बहुत सारा नॉलेज हमारे हाथ में है। बट विवेक नहीं है कि हम अपने विवेक को यूज करें, विजडम को यूज करें, कि हम कब क्या करें क्या ना करें। जैसे देखिए, किसी के पास कार है, किसी के जल्दी विवाह हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो आज मनुष्य जो है वो रोने लगता है, भाई मेरा विवाह नहीं हुआ, मेरे पास तो 5 लाख की गाड़ी, उसके पास 50 लाख की गाड़ी, हम तो एक ही स्कूल में पढ़े थे। तो यू हैव टू यूज योर विजडम। सबका जीवन अलग है, सबका क्षेत्र अलग है, सबकी रेस अलग है। compete मत करो, भाई भाई में कंपटीशन, नेबर्स के साथ कंपटीशन, इंस्टाग्राम के साथ कंपटीशन कि उसके कितने फॉलोअर्स है, मेरे कितने फॉलोअर्स है ना। रियल लाइफ बन गई है, तो रियल लाइफ में हम लोग जीना भूल गए हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शिक्षा, सच्ची शिक्षा अगर दी जाए, वैल्यू एजुकेशन अगर दिया जाए, तो एक दृष्टिकोण बदल जाता है। देखिए, जीवन वही है, सबको पैसे कमाना है, सबको विवाह करना है, सब करना है, बट दृष्टिकोण बदल जाता है। इसलिए एक आध्यात्मिक गुरु हो, एक वैल्यू एजुकेशन हो, भगवत गीता बचपन से पढ़ाई जाए, तो इट मेक्स ह्यूज चेंज। अभी आप जैसे बोल रहे हैं भगवत गीता, आजकल के युवाओं को आप बोल सकते क्या, बेटा 2 मिनट बैठो, आप भगवत गीता का मुझे पाठ सुनाओ? कोई सुनाएगा आपको? देखिए, अभी फिलहाल देखने वाले लोग कहते हैं कि बदलाव नहीं है, बहुत सारे नास्तिक लोग बढ़ गए, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से आस्तिक लोग बहुत बढ़ गए हैं। रिसेंटली आई कैन टेल यू माई एक्सपीरियंस, आई हैव बीन टू महिंद्रा टेक कॉलेज में, मैं जानबूझ के नाम लेना चाहती हूँ, अच्छी कॉलेज है, एक बहुत अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया। वहां पर कॉलेज के बच्चों के द्वारा भगवत गीता में ऐसे श्लोक चुने गए, हाउ टू कंट्रोल एंगर, हाउ टू कंट्रोल लस्ट, हाउ टू कंट्रोल डिल्यूजन, है ना। आज आत्महत्या करते, क्रोध होता है, काम है, लोभ है, तो जो भी क्राइम्स हो रहे हैं ना, उसका कारण हमारा मन है। अगर हम डीपली भी देखें तो मन ही उसका कारण है। तो मैंने उनसे, बच्चों से पूछा कि अच्छा, पूरा एक्सप्लेन किया मैंने। उसके बाद कहा, बेटा आपको लगता है कि आपको ये स्कूल में इंक्लूड करना चाहिए? एंड ऑलमोस्ट एवरीवन, बिलीव मी, सभी ने कहा कि यस दीदी, हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो उससे पहले हमको अलग दृष्टिकोण था, दैट भगवत गीता इज अ रिलीजियस बुक। लेकिन जब हमने भगवत गीता पढ़ी तब हमको वहां पर कोई रिलीजन दिखा ही नहीं। मतलब आज के हिसाब से जो रिलीजन का, नो, देयर इज नो रिलीजन, इट इज फॉर एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन काइंड। कोई भी अपने जीवन को सुधारना चाहे, अच्छा बनाना चाहे, खुश बनाना चाहे, तो उसके लिए भगवत गीता उसको पढ़नी है। तो हम कहेंगे कि बच्चों को भगवत गीता पढ़ाए, ये उन बच्चों ने कहा है। क्योंकि हम जैसे धर्मगुरु कहेंगे तो आप कहेंगे भाई ये तो धार्मिक ग्रंथ के विषय में कह रही है। नहीं, टुडेज वेल एजुकेटेड यूथ आर टेलिंग कि आप इसको बच्चों के स्कूल एजुकेशन में इंक्लूड कीजिए। दीदी, अभी एक रिसेंटली मूवी आई सैयारा, वो युवाओं को काफ़ी प्रभावित कर रही है। आप शायद रील्स में देखते होंगे या टीवी में भी देखते होंगे। कुछ युवा हॉस्पिटल से आ रहे हैं, किसी को ग्लूकोज चढ़ रहा है, कोई गिर जा रहा है, कोई मर जा रहा है, कोई पड़ जा रहा है। एक फ़िल्म का हमारे जीवन में जब इतना प्रभाव पड़ सकता, तो किसी अच्छी चीज़ का प्रभाव क्यों नहीं पड़ सकता? देखिए, एक सत्य बात मैं कहना चाहूंगी, आई एम नॉट श्योर ये आप बिना एडिटिंग किए चैनल पे डालेंगी या नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं सच बोलूं, क्योंकि हमारा काम ही है कि हम सत्य बोले। बचपन में मैं भी ऐसी ही थी, जो मतलब रोमांटिक मूवी देखते तो हमको इफेक्ट होता है, देश की मूवी देखेंगे तो वो भी इफेक्ट होता है। सो मूवी, ऑडियो विजुअल जो भी इफेक्ट होता है, नाटक का है, गाने का है, तो बहुत प्रभाव होता है। इसलिए मूवी फील्ड अच्छा है अगर अच्छी मूवी बने तो। जैसे छावा मूवी देखी तो आपने देखा होगा कितने लोगों में जो एक देश और धर्म के प्रति नहीं, निष्ठा बढ़ी है। छावा के लिए ओके, वो क्या अच्छा है। अच्छा है, वो फ्रीडम फाइटर है, वो एक प्यारा मैसेज है हाँ कि उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनको जी। बहुत ही बर्बरता से मारा गया, क्यों? हाँ, क्योंकि वो देश के लिए मरे। मरे उनका थे, प्रभाव बहुत अच्छा है। बहुत है। तो अब ये देखेंगे
तो आप जो सायरा मूवी की बात कर रही है, मैंने भी अभी रिसेंटली महाअवतार नरसिम्हा मूवी को जा रही थी, तो बच्चों ने मुझे रील बताई, जो रील बता रही थी मैंने इसके बाजू में ही देखा कि लोग बहुत रो रहे हैं। तो मैंने जब देखा तो मैंने सोचा कोई अच्छी मूवी होगी यार, इतने रो रहे लोग, तो मुझे छावा याद आ गया, चलो कुछ होगा, मैंने देखा। एंड जब मैंने देखा तो सच कह रही हूँ, मेरी आंख जो है नीची हो गई, इतने गंदे चित्र में देख भी नहीं पाई। आज खुलेआम लोग कुत्तों की तरह सेक्स कर रहे हैं, सॉरी टू से, बट ये खुलेआम, आई वांट टू यूज दिस वर्ड। एक 5 साल पहले हम लोग ये वर्ड यूज करने में लज्जा आती थी, बट इट हैज बिकम सो कॉमन दिस डेज। तो बहुत बुरा लगा मुझे। एंड ये जो परिणाम है बच्चों के ऊपर, वो ऐसा मत सोचिए कि केवल एक मूवी के द्वारा हो गया है। दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। अगर आप देखेंगे बॉलीवुड में आप जाएंगे तो बॉलीवुड के मूवीज देखिए और टॉलीवुड के मूवीज देखिए, गिने चुने ही ऐसे मूवीज होंगे जहां पर एक चरित्रवान व्यक्ति को बताया जाता है, चरित्रवान व्यक्ति बनता है मूवीज देखे। बट मोस्टली आप देखेंगे कौन सा भी वुड हो, उसमें से अगर कोई देख के बाहर आता है वो चरित्रहीन ही बनता है। पहले हम देखते थे कि साड़ी पहनी है, मंदिर का घंटा है, दान है, धर्म है, ये सब बताया जाता था। अब है फिल्मों को यूज किया जा रहा है जिहाद के लिए, फिल्मों को यूज किया जा रहा है कन्वर्जन के लिए, फिल्मों को यूज किया जा रहा है चरित्रहीनता के लिए। आज बच्चों में माता पिता का प्रेम कहाँ है? पहले की मूवीज होती थी बचपन की कि माता पिता से प्रेम करना है, बहू को कैसे रहना है, पति पत्नी को कैसे रहना है, बच्चों का इंपॉर्टेंस है। आज प्री मैरिटल मूवीज होती है, प्री मैरिटल SCX के बारे में मूवीज बन रही है। तो इसका प्रभाव तो बच्चों पर पड़ेगा ही, एंड इट हैज ह्यूज इफेक्ट। तो चरित्रहीन लोग जो है सारे वुड में बैठे हैं, तो चरित्रहीन लोग ही आ रहे हैं। तो उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि मैंने ऐसी कई सारी मूवीज देखी है। मैं तो कहूंगी कि बॉलीवुड टॉलीवुड सब कुछ बैन होना चाहिए, भक्तिवुड बनना चाहिए, तो तभी चरित्रवान लोग बनेंगे। नहीं, पहले जैसे बागबान मूवी आई वो हाँ। किसी को प्रभावित नहीं कर पाई। अगर वो आप देखते तो आज आपके माता पिता अनाथ आश्रम में आपके प्रेम के लिए नहीं नहीं तड़पते। जा मूवी अगर आपको प्रभावित कर रही, चलो हम मानते हैं, बागबान मूवी भी आई, बहुत सारे अच्छे मूवी भी आए, लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं करे। और मनोरंजन का साधन पहले क्या था? एंटरटेनमेंट मीन्स था मनोरंजन 3 घंटे का। लेकिन अब क्या हो रहा? मर्डर, स्मगलिंग, रेप, 4 साल की बच्ची से रेप हो रहा, वो हो रहा। तो मूवीज जो है आपको बहुत सारा प्रभावित कर रही, आप अपने मन को संतुलित नहीं कर पा रहे। तो हमको अगर मन को संतुलित करना है तो उसका कारण माँ बाप है या टीचर है या हमारा एटमॉस्फियर है जो हमको प्रभावित कर रहा। जी, तो बचपन से देखिए, जो संस्कारों में पला बड़ा है वो गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन के संस्कार यानी क्या होता है, हम सब लोग है ना रॉ पैदा हुए हैं। बच्चों को पता नहीं होता है, सिंपल चीज कहे तो पॉटी कहाँ करनी है, हाथ कब धोने हैं, हाथ कब नहीं धोने, कैसे बैठना है। बच्चा ऐसे बैठेगा ना, बड़ा तो नहीं बैठेगा। तो हम लोग बोलेंगे बेटा ऐसे बैठो, ऐसे बात करो, है ना। तो किससे कितनी बात करनी, कैसे बात करनी, ये जो चीजें हम लोग सीखते हैं इसको कहते हैं संस्कार। तो उसी प्रकार से हमको माता पिता कहते हैं बेटा माता पिता के पैर छुओ, आप बड़ों के पैर छुओ। आज हम हर चीज करने में व्हाई शुड आई डू, मैं कुछ हूं, मैं उसके पैर क्यों छू। पहले था माता, जैसे मेरी माता है, शी इज 10th पास, लेकिन हम गर्व से अपने माता पिता के पैर छूते हैं, बिकॉज मैं आज जो भी हूँ मेरी माँ के कारण हूँ। मेरे माता पिता इतने एजुकेटेड नहीं है जितने हम लोग हैं। हम सारे बच्चे PG किए, मैंने नहीं किया, बट वी ऑल आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, बट हम लोग गर्व से माता पिता को प्रणाम करते। क्यों? क्योंकि संस्कार। बेटा आप जो भी हो ना, आप आपके माता पिता नहीं है तो आप नहीं हो, आपके गुरु नहीं हो तो आप नहीं हो, इसके लिए आप उनको प्रणाम करो, आपका अस्तित्व उनसे तो ये आस्था की चीजें जो है, ये संस्कार है। जब माता पिता बचपन से देते हैं तो आपको शेप मिलता है। आजकल माता पिता को बच्चों के लिए समय नहीं है, बात करने में समय नहीं है, तो बाहर मोबाइल से ज्यादा खेलते, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा बात करते। तो आपकी कंपनी जैसी होगी वैसे आपकी बुद्धि हो जाएगी। सो इट ऑल थिंग्स अबाउट परिवार, प्रेम, संस्कार, नहीं, इस पर पहले निर्भर कैसा करता था? है। संयुक्त परिवार था, 4 भाई एक छत के नीचे रहते थे। जी एक पिता था जो कमाते थे, बच्चे 10 बच्चे घर में बैठ के खाते थे आराम से, संयुक्त परिवार था। जी कुछ प्रॉब्लम आया, भाई तू देख ले, हाँ मैं देख लूंगा। लेकिन आजकल क्या है परिवार में? अरे भाई वो तुम्हारा भाई गरीब है, हम क्यों रहेंगे, हम अलग सेपरेट रहेंगे, जी हम क्यों उसका बोझ उठाएंगे। तो जी। आपका परिवार आपके लिए बोझ है? आपकी सोच कहाँ तक जा रही है आजकल? देखिए वही होता है, अगर मैं कहूंगी कि कथा आपको सुननी चाहिए, जैसे राम कथा सुनेंगी तो 4 भाइयों की कथा। मुझे याद है, मुझे पहली बार मेरे राम कथा मेरे पिताजी ने सुनाई थी, किसी गुरु के पास हम लोग बाद में गए। माता पिता ने हमको सुनाया, दशरथ राजा थी, उनकी 3 रानियां थी, 4 बेटे थे, भाई भाइयों में प्रेम था। उतना 10-15 मिनट का रामायण हम सुन के बड़े हुए।
भागवत की कथा सुनी, भक्ति की कथा सुनी, तो इससे बदलाव पड़ता है। देखिए भाई भाई को भाई से प्रेम करना है। इवन आप राम कथा में सुनेंगे विभीषण का रावण के साथ कितना प्रेम था। जी। तो ये जब हम कथा जो सुनते हैं ना, हम लोग वैसे बनते हैं। तो आप अच्छी कथाएं सुनाओ। इसलिए देखिए हम लोग जी कथा होती है ना, लोग कथाकारों को आजकल तो कुछ भी बोल देते हैं, बट इट हैज ह्यूज इंपॉर्टेंस जी। एंड इट हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज जो हुए, उसका कारण है कि उनकी माता गर्भवती थी, तब उन्होंने महाभारत सुनी, रामकथा सुनी। इवन नरेंद्र यानी जो स्वामी विवेकानंद है, उनकी माता ने भी कथाएं सुनी जब वो गर्भ में थे। तो गर्भकाले सेव्या, गर्भकाल से ही बच्चों को जब अच्छी कथाएं सुनाएंगे, वैल्यू एजुकेशन, माता पिता का महत्व, संयुक्त परिवार का महत्व, भागवत की कथा, महाभारत की कथा, राम कथा, तो ये कथा करती क्या है? मैंने इसलिए कहा ना, इसको धर्म मत, ये धर्म इज इक्वल टू रिलीजन मत बनाइए। इसको आप समझिए कि ये संस्कार एजुकेशन है जो सभी को सुनने चाहिए, बचपन से सुनने चाहिए। भागवत कहता है गर्भकाले सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा का अर्थ होता है गर्भकाले सेव्या। अच्छा, गर्भ में नहीं सुन पाए, बाल्यकाले सेव्या, युवावस्थे सेव्या, नहीं हुआ प्रौढ़ावस्थे सेव्या, सुन नहीं पाए तो वृद्धावस्थे सेव्या, जब आपको सुनाई नहीं देता तब आते लोग सुनने के लिए। वेरएज वैल्यू एजुकेशन बचपन में होता है। कैसे होता है? जैसे आपने कोई पौधा लगाया, उसको आपको अलग अलग शेप देते हैं ना आजकल, स्त्री का शेप दिया, कुछ बना दिया। कब उसकी कटिंग होती है? जब वो कोमल होता है। जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो टूटेगा लेकिन बुड़ेगा नहीं। तो उसी प्रकार से बच्चों को बचपन में सिखाना है, बेटा आपको नमस्कार करना है, आपको भगवान की पूजा करनी है। तो ये सब हम जब बचपन में सिखाते हैं तो बड़े होने के बाद ऑटोमेटिकली वो होता है, ब्लड में होता है। अभी हमको माता पिता नहीं सिखाते हैं, बचपन में सिखाया था, इसलिए आज हम ये बने। तो बचपन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपने जैसे बोला कि गर्भ अवस्था से बच्चों को सिखाना चाहिए, लेकिन आजकल आप नहीं देख रहे सरोगेसी मदर। जी भाई मुझे माँ नहीं बनना है, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मैं माँ नहीं बनूंगी, आप सरोगेसी मदर से हेल्प ले लो, मुझे माँ बन के अपना फिगर खराब नहीं करना। जी तो गर्भ में जब बच्चा होगा नहीं तो उसको शिक्षा कैसे देंगे? जी एग्जैक्टली माँ का महत्व ही लोग नहीं समझते। माँ यानी कहीं से भी बच्चा ला करके उसको मैं उसकी माँ हूँ कहना नहीं है। माँ होना यही है कि गर्भ धारण करना, गर्भ धारण के पश्चात 9 मास माँ उसको धारण करती है, नहीं फिगर खराब हो जाएगा तब वो माँ बनती है। तो ये लोग समझते नहीं कि माँ होती क्या है। माँ इज जस्ट नॉट एन इमोशन। माँ एक संपूर्ण प्रक्रिया है, वो एक सोच है, एक धारणा है कि मैं अपने बेटे को ऐसे जन्म दूंगी, ऐसे रूपांतरित करूंगी, है ना। शिवाजी जो बने थे वो प्री कंसीविंग बने थे। वो दोनों की सोच थी कि मेरा एक ऐसा बेटा होगा जो हिस्ट्री क्रिएट करेगा, जो स्वराज्य की स्थापना करेगा। दोनों ने सोच करके कंसीव किया, वहां से उनकी शेपिंग होती है। तो माँ बनना वो होता है। इसलिए कहते हैं ना मातृदेवो भव क्यों कहते हैं, फिर पितृदेवो भव, फिर गुरुदेवो भव। क्यों मातृदेवो भव आता है? क्योंकि शी नेवर थिंक्स अबाउट हर फिजिक के बारे में नहीं सोचती है, अपने फिगर के बारे में नहीं सोचती, मैं कितना कमाती हूँ नहीं सोचती है। त्याग की मूर्ति माँ है, दैट इज द रीजन पहले मातृदेवो भव कहा है। बहुत लोगों को पता नहीं है। देखिए सन्यासी जब बनते हैं तो सन्यास लेने के बाद भी पिता को नमस्कार नहीं है, पिता पुत्र को नमस्कार करता है सन्यास लेने के बाद। लेकिन सन्यासी को भी अपनी माता को प्रणाम करना है, वो पढ़ी लिखी हो ना हो, गरीब हो, अंधी हो, लूली हो, जो भी हो, लेकिन सन्यासी भी माँ को प्रणाम करता है। क्यों? बेटा आज आपने जो सन्यासी बने हो, जो इतना पूजनीय हुआ है कि सारा जगत आपको पूजा करता है, उसके कारण आपकी माँ है। क्योंकि आपकी माँ नहीं तो आपका अस्तित्व कहाँ है? तो पहले आता है मातृदेवो भव। तो ये समझना है मातृत्व क्या है। पहले जैसे था इतिहास में हमारे, जैसे शिवाजी को उनकी माता ने कहा कि मुझे स्वराज चाहिए, मुझे अफजल का सर चाहिए, तो उन्होंने एक क्षण नहीं सोचा। तो वो जैसा पुत्र है। अब ये जनरेशन के पुत्र कैसा है, अगर माँ बोलेगी बेटा थोड़ा सब्जी लाना, अरे माँ मुझे दोस्तों के साथ फिल्म जाना है, वो जाना है, यहाँ जाना है। तो माँ को इग्नोर कर सकते हम लोग हमारे दोस्तों के लिए, वो कहाँ तक सही बैठता। ये एकदम गलत बात है। देखिए हमारा जीवन हमारे माता पिता से बना है। क्योंकि आजकल लोग है ना माता पिता की सेवा करने में हिचकिचाते हैं। कल मैंने एक वीडियो देखा, काशी का ये था कि एक बहुत बूढ़ी माता को 2 युवकों ने, मतलब पति पत्नी थे शायद, दोनों ने बूढ़ी माता को लाके रखा, कोई बड़ी माता जी भी थी उनके साथ, और वहां से चले गए। फिर एक न्यूज आई कि उनको लेकर के अस्पताल जाने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि बूढ़ी माता की हम सेवा नहीं करना चाहते, उनकी जो भी बॉडी की क्लीनिंग होती है हम लोग नहीं करना चाहते सेवा। अरे भाई एक बार सोचो, जब तुम छोटे थे, गर्भ में से आप बाहर आए, क्यों आए? 9 मास आपको माँ ने
आप किसी रेंट हाउस में रहते हो आप, तो आप उसको पेमेंट करते हो, है ना, पेमेंट करता है, कितनी जो भी झंझट होती है आप सहन करते हो, सब कुछ करना पड़ता है। माँ ने आपके गर्भ में आपको रखा है, आपको श्वास दिया है, आपको खिलाया पिलाया है, एक इतना पवित्र स्थान दिया है आपको, फिर उस गर्भ से बाहर आने के बाद आपको सब कुछ, आपकी क्लीनिंग की है, आपको अच्छे संस्कार दिए हैं, आपको नाम दिया है, चलना उठना सिखाया है, और उस माता को बूढ़ी होने के बाद सेवा करने से आपको लज्जा आती है। आजकल तो मैं कहूँ कि पूछते हैं शादी से के टाइम पे, लड़कियां पूछती हैं, भाई तुम्हारे घर में कितने डस्टबिन है? माता पिता के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है कि डस्टबिन है क्या, उनकी पेंशन आती है क्या, क्या हमको खर्चा करना पड़ेगा? अरे तुम जो यहाँ तक आए हो इसका कारण आपके माता पिता है। फिर कहेंगे आपके माता पिता ने क्या दिया? अरे भाई तुमने जिससे विवाह किया है उस पुत्र को तो जन्म दे करके बड़ा करके उस माँ ने ही तो दिया है। तो ये क्यों हम लोग भूल रहे हैं? अगेन कम्स टू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन नहीं है। देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है। आज लोग अर्थ और काम के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत है कि कामना, कौन सा सुख कैसे हम जिए, अर्थ किस प्रकार से और कमाए, कौन से शेयर मार्केट में, सब कुछ बहुत नॉलेज है, लेकिन धर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया है। और जो भी सोचते हैं उसमें से बहुतांश लोग ऐसे हैं जो धर्म को केवल रिलीजन मानने वाले लोग हैं। बट धर्म, सनातन धर्म इज नॉट रिलीजन। वे आपको एक वे ऑफ लाइफ सिखाता है जहाँ पे आप खुश रह सकते हैं, परिवार में या फिर अपने पर्सनल लेवल पर, पति पत्नी कैसे रहे, परिवार में कैसे रहे। एक अच्छा परिवार ही तो एक अच्छा देश बना सकता है ना, एक अच्छा व्यक्ति ही तो एक अच्छा देश बना सकता है। तो पहले एक अच्छे व्यक्ति बनिए। ह्यूमैनिटी सिखाता है, दैट इज धर्म, दैट इज सनातन धर्म। ये हम लोग भूल गए हैं। तो इसलिए मैं कहूंगी कि बच्चों को स्कूल से ही वैल्यू एजुकेशन सिखाया जाए। उदाहरण से देखिए, आज स्कैम्स जो होते हैं क्या वो अनपढ़ लोग करते हैं? मेडिकल स्कैम्स हो या कोविड में भी हमने देखा, कई सारे डॉक्टरों ने प्राणदान दिया, उन डॉक्टरों को नमन, कई सारे पुलिस वालों ने मदद की, उनको नमन। लेकिन ऐसे भी कई सारे लोग थे जिन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग छल के लिए किया, पैसे खाने के लिए किया कि नहीं? वो अनपढ़ लोग हैं, अरे उच्च शिक्षित लोग हैं। तो ऐसे शिक्षा कोई काम की नहीं जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है। आप जैसे आप डॉक्टर पढ़ेंगे तो ये सिखाना आना चाहिए बचपन में, बच्चों को सिखाए बेटा आपका जो नॉलेज है वो आप समाज के अच्छे के लिए करो। उस डॉक्टरी के साथ ये भी सिखाओ, आप पुलिस ऑफिसर हो बेटा, न्याय करना, ये न्याय की तो शिक्षा आपको देनी चाहिए। मैं एक महाराष्ट्र में एक आर्मी स्कूल में गई थी, वहां पर उन्होंने कहा दीदी आपको प्रवचन करना है। मैंने कहा आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है? उन्होंने कहा दीदी हम लोग नॉलेज तो देते हैं, वी लैक इन लॉयल पीपल। तो लॉयल्टी कहाँ से आएगी? लॉयल्टी आपको स्कूल एजुकेशन से नहीं आएगी, सो कॉल्ड इससे नहीं आएगी, उसको वैल्यू एजुकेशन देना पड़ेगा। हमारा देश क्या है, हमारा अपने देश के साथ संबंध क्या है, हम जो देश दिखता नहीं है उस मिट्टी के लिए मर मिट रहे हैं। क्या है इस मिट्टी में? इस मिट्टी में संस्कृति है, आर्य सनातनी संस्कृति है। इस मिट्टी ने हमको इज्जत दी है, इस मिट्टी ने वीरों को पैदा किया है, इस मिट्टी में भगवान चले फिरे हैं। वो भगवान है आज जिसका हम आदर्श लेकर के आगे बढ़ते हैं, है ना। आज भी राम आदर्श है, कृष्ण आदर्श है, तो ये वो मिट्टी है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो वो सिखाना आना चाहिए, वो स्कूल एजुकेशन से नहीं मिलता है। नहीं, हमको इतने समय के बाद राम मंदिर का दर्शन हुआ, तो ये सब समय पे निर्धारित है। आदमी को क्या है, अपनी पेशेंसी पे काबू करना चाहिए कि सभी कार्य संभव है अगर तुम धैर्य रखोगे, ईश्वर पे विश्वास रखोगे। जैसे राम आए हैं वैसे सब आएंगा आपके लाइफ में। आपको कैसा लगा जब राम मंदिर का निर्माण हुआ? जी, मैं तो सच में कहूँ तो बहुत रोई थी मैं, क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल लग रहा था। जब उसके वर्डिक्ट हर बार जो भी होता था तो लगता था कि नहीं बनेगा शायद, नहीं बनेगा शायद, नहीं बनेगा शायद। और जब आ गया तो सच कहूँ तो विश्वास नहीं हुआ कि अच्छा राम मंदिर बनेगा। और जिस दिन राम मंदिर बना उस समय पर यहाँ पर राम कथा हुई थी और मैं बहुत रोई थी। मुझे ऐसा लगता है शायद कोई नहीं होगा राम प्रेमी जो नहीं रोया होगा, है ना। वो आनंद आश्रु है, तो बहुत आनंद का विषय है। और दुख भी हुआ कि 500 वर्ष लगे हमारे राम को हमारे देश में मंदिर बनवाने के लिए, 500 वर्ष लगे, ये बहुत बुरी भी बात है। वो भी मोदी जी के आने पे मुमकिन हुआ। यस यस, ऑफ कोर्स, एंड हमको मानना चाहिए। देखिए मैं कोई प्रो बीजेपी नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रो मोदी जरूर हूँ। एंड देखिए ऐसा प्रधानमंत्री कोई भी नहीं हुआ है, किसी भी पार्टी का नहीं हुआ है जितना बदलाव उन्होंने किया है। आप कहेंगे भाई ये प्रवक्ता है तो मोदी जी को प्रमोट कर रही है, नो। आप मुझे देखिए, बड़े बड़े लोग, सारे देश के लोग कह रहे हैं कि मोदी जैसा कोई लीडर नहीं है, तो मैं तो केवल उसको सपोर्ट कर रही हूँ, उसको बस सत्य मान रही हूँ। कई लोगों को सत्य मानने में भी दिक्कत होती है,
बट यस, व्हाट मोदी जी हैज डन वो किसी ने भी नहीं किया, ये मुझे कहने में कोई भी मतलब हिचकिचाहट नहीं है। नहीं, एक हम एक बात प्राउडली बोल सकते हैं तो मोदी जी है तो मुमकिन है। यस, जैसे अभी उन्होंने पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर किया है। आज एग्जैक्टली। जो पाकिस्तान सालों पहले अपना सर उठा के बोलता था, आज वो शर्म से बोल रहा है। जी मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करके उनके ठिकानों को नस्तो नाबूद किया, तो हम बोल सकते प्राउडली कि हम मोदी जी के राज्य में महफूज है। जी, पहले जब होता था ना, अगर महाभारत में जैसे होता है कि हर बार पांडवों को राज्य नहीं मिल रहा है, तो धृतराष्ट्र कहता है कि मैं क्या करूं, सब मेरे बेटे के हाथ में है। तो ये नाटक चलता था हमारे देश में, मैं क्या करूं, हम लोग बलहीन हैं, हमारे पास शक्ति नहीं है। वो लोग बहुत है ना ऐसे। कितने सारे इंसिडेंट सारे देश में हुए, मुझे बताइए, कितने सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, हैदराबाद में कई सारे हुए। तो हम लोगों को डर का माहौल था। आज देखिए, जब से मोदी जी है, अगर वो एक पहलगाम का इंसिडेंट छोड़े तो ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। हम आज भी मोदी जी के शासन में सेफ फील करते हैं। तो श्योरली ही हैज डन एंड इज डूइंग अ ग्रेट वर्क। नहीं, आज उनके शासन में आप देख सकते हैं संभल जो बंद था, जी आज कई मंदिरों का निर्माण हो रहा, पुनः निर्माण हो रहा। जो मंदिर अंदर धसे हुए थे मस्जिदों में, आज मोदी जी मंदिरों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जी, जो हमारे संस्कृति और परंपरा के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। जी लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि हम मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, नहीं नहीं, देखिए, सत्य को देखिए, बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि हम सत्य नहीं बोलना चाहते। लोग है ना, ट्रेंडिंग बनना चाहते, फेमस बनना चाहते, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा काम अनुमोदन करने के लिए लगता क्या है, केवल एक अच्छा दिल लगता है, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो किसी ने नहीं किया। अगर आप बोलना चाहे तो बताइए मुझे 100 चीजें कि मोदी के आसपास भी किसी ने कोई काम किया हो। ये सोच भी नहीं सकता कि अटैक हो गया और उसके गांव में जाके उसको अटैक करना, उसके गांव में गए और उसको अटैक किया, ये कैसे संभव हुआ? बिकॉज ऑफ हिज गट्स एंड विल। एंड बाकी बदलाव तो सामाजिक बहुत किया है। और देखिए, हमारे मंदिरों का निर्माण भी बहुत आवश्यक है। जो भी पुराने मंदिर है, क्यों आज वो मंदिर नहीं बन सकते? कई साल पहले बने थे, और वो केवल हमारे श्रद्धा के स्थान नहीं है, आस्था के स्थान है। वहां पर हम सीखते थे बहुत कुछ, जो भी चरित्र है हम मंदिरों के निर्माण के द्वारा सीखते थे। वहां पर विद्यालय थे, हम वहां पर वेद विद्या सिखाई जाती थी, वहां पर शास्त्रीय संगीत था, नृत्य था, श्लोक सिखाए जाते थे। दान था, वहां पर दान होता था। सारी कम्युनिटीज एक जगह मिलने वाला जो एक केंद्र गांव का था, वो मंदिर था। तो किस लिए बंद करवाया गया? किसी ने देखिए, हम किसी के और की जगह नहीं मांग रहे, लेकिन हमारे जगह पर कोई आक्रमण करता है तो हम अपनी जगह मांग रहे ना, आपकी जगह नहीं है। आपकी जगह होती तो कोई प्रूफ बताइए। हम कहेंगे तो कहेंगे भाई धार्मिक संभाषण है। मैं तो कितने सारे आर्कियोलॉजिस्ट को पूछती हूँ, आप सच में बताइए है कि नहीं। यस, दिस वाज बिफोर बीसी। तो ये लोग जब आए, मुल्ले हो या फिर जो भी क्रिश्चियंस हो, उसके पहले की कई सारे वर्षों पूर्व के हमारे मंदिर है। तो व्हाट राइट यू हैव गॉट टू ऑक्युपाई अवर टेम्पल्स? आपको कहीं और बनाना है, बनाइए। आई एम नॉट एंटी मुस्लिम और एंटी क्रिश्चियन। यस, मैं देखिए, किसी भी ह्यूमन को हम लोग जो है, चींटी को भी हम नहीं मारते हम लोग। तो किसी को मैं बुरा करो नहीं कहती, लेकिन हमारे मंदिरों पर आक्रमण करेंगे तो हमारा रोष तो बाहर आएगा, है ना। हमारे मंदिर है तो इज डूइंग ग्रेट जॉब। शस्त्र भी चलाना जरूरी है, शास्त्र भी चलाना जरूरी यस है। यस, अगर आप शास्त्र की शिक्षा रखोगे तो शस्त्र अपने आप ही आपको चलाने ही पड़ेंगे। तो ये आदमी का जब समय आता है तो दोनों का इस्तेमाल करना ही पड़ता आपको। देखिए, भगवत गीता लोग बोलते हैं ना, जैसे अभी मैं कहूंगी तो शायद ये भी कंट्रोवर्सी बन जाए कि ये किसी चींटी को नहीं मारते, फिर हम लोगों को क्यों मार रहे? देखिए, भगवत गीता के देखो हम सुन सकते हैं कि अर्जुन ने क्या कहा कि नकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम। मुझे सुख नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरे सामने मेरे गुरु है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, ये सारे मेरे लोग हैं। मेरे खुद के परिवार है। तो भगवान ने क्या कहा? बेटा, आपको अपना कर्तव्य करना है। तुम भी नहीं मारोगे, वो किसी ना किसी निमित्त से मरेंगे, लेकिन आपको अपना कर्तव्य करना है। तो भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया या फिर सन्यासी बने? युद्ध किया है। तो देखिए, हम अगर आप महाभारत भी ठीक से सुनेंगे तो पांडवों पर, जैसे इसके ऊपर भी पॉडकास्ट बन सकता है, या फिर लोग समझ सकते हैं कि एक ही शास्त्र होता है महाभारत में। आप न्याय करोगे तो आपके साथ मैं न्याय करूंगी। सिंपल मैं कहूं, आप अन्याय करोगे तो हमारे से न्याय की अपेक्षा मत करना। आजकल ये हो गया है कि आप तो अन्याय करोगे लेकिन हमसे न्याय पूछा जाता है। आप जब अन्याय करोगे तो धर्म बीच में आएगा, शास्त्र बीच में शास्त्र बीच आएंगे। में आएंगे। कितनी दुख की बात है। देखिए, हमारे भारत देश में मैं बहुत दिनों से प्रयत्न कर रही हूँ कि स्कूल के बच्चों को हम भगवत गीता पढ़ाएं। एंड इट्स नथिंग अबाउट, देखिए, हमारा भागवत कथा खुलेआम होती है,
बंद दरवाजों में नहीं होती है। और हम लोग कन्वर्ट भी नहीं करते किसी को भाई कि ये करो। और घर में भी हम लोग देखते हैं कि एक भाई, जैसे एक आधा भाई है वो भगवान को नहीं मानता, तो हम लोग नहीं कहेंगे कि नहीं मानता इसको मारो, ये नहीं है हमारे पास। आप मानते हो मानो, नहीं मानते हो मानो, ठीक है भाई, मैं तो मानता हूं ना कभी बदलाव आएगा। सो एक दया का जो धर्म है, वो प्रेम का धर्म है, ये सनातन धर्म है। लेकिन जब बात आती है किसी स्त्री पर आँच आएगी तो हम शस्त्र उठाएंगे। किसी भी रूप में अगर स्त्री पर आँच आती है हम शस्त्र उठाएंगे। हमारे सनातन धर्म पर, स्थानों पर अगर आँच आती है तो हम शस्त्र उठाएंगे। यही हमारा धर्म हमको सिखाता है। लेकिन हमारी जो शांति है, पीस है, दया है, उसको ये मत समझ बैठना कि हम लोग शस्त्र उठाना नहीं जानते। जीजा माता कहती है हम चूड़ी पहनना भी जानते हैं तो हम इन हाथों से शस्त्र उठाना भी जानते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म ने हमको सिखाया है। सो वी शुड नो बोथ शास्त्र एंड शस्त्र, बट इसका विवेक भी होना चाहिए कि कब हम उठाएं। शास्त्र का कहाँ पे उपयोग करें और शस्त्र का कहाँ पे हाँ, उपयोग तो करें। हम दया की मूर्ति है सनातन धर्म वाले, लेकिन हमारी दया का दुरुपयोग मत कीजिए। किसी भी स्त्री पर आँच आती है तो हम शस्त्र उठाएंगे। दीदी अभी राखी पूर्णिमा भी आने वाला है और हमारे गजानन महाराज का भी उत्सव आने वाला है। तो गणेश जी पे आप कुछ अच्छा सा प्यारा सा मैसेज दीजिए, क्योंकि हमारे जो युवा है ना वो बहुत जोरों शोरों से गणेश जी का उत्सव मनाते, 11 दिन बैंड बाजा डीजे अन्नदान ये सारी चीज़ें होती है और बड़ी धूमधाम से उनकी पूजा होती है। तो आप हमारे युवाओं के लिए कुछ मैसेज प्यारा सा देंगी? जी श्योर। एक्चुअली 15 दिन से ही चल रहा है इंस्टाग्राम पे भी कि गणेश जी के आभूषण बन रहे हैं, गणेश जी के सिंहासन बताए जा रहे हैं। तो एक उत्साह होता है सभी भारतीयों में, विदेशों में भी होता है कि हमारे गणपति बप्पा आए और हमको प्यार से बिठाए, प्यार से उनकी सेवा करे। तो मैं इस गणपति बप्पा के इस सीजन पर एक आपको मैं निवेदन करना चाहती हूँ। पहले तो बात यह है कि हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं ये हम पहले जाने। देखिए गणेश जी ने प्रथम पूजा का पद कैसे पाया? अपने माता पिता की पूजा करके, अपने माता पिता को प्रणाम करके, उनकी पूजा अर्चा, उनको प्रथम मान के उनको ये स्थान मिला है। तो हम उस गणेश जी की पूजा करते हैं और हम अपने घर में माता पिता को जो है वो ओल्ड एज होम में डालते हैं। अगर जो ऐसा कर रहा है वो उनकी पूजा गणेश जी स्वीकार नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है, हम गणेश जी के उत्सव जो करते हैं, ये हमारे सारे जो उत्सव है, आषाढ़ है, श्रावण अभी है, भाद्रपद है, अश्विन है और कार्तिक, ये सारे भी चातुर्मास हम कहते हैं। तो ये सारे उपासना के मास है। उपासना करनी है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी है। और ऐसे मास में हम जो भी अनुष्ठान करते हैं वो अनुष्ठान होते हैं। आप नॉनवेज खाएंगे, डीजे लगाएंगे, मतलब ऐसा डीजे लगाएंगे जो है ना, आप देखिए डीजे आपको ऐसे ऐसे हिलाता है और वो आपको क्लासिकल संगीत है आपको ऐसे डुलाएगा, एंड दिस विल गिव यू पीस, एंड ये है ना आपको एग्रेशन देगा। सो वो डीजे अच्छा नहीं है। भगवान के नाम संकीर्तन करे, अच्छे कार्य करे। आज मैं हैदराबाद में देखती हूँ कि पढ़े लिखे लोग ही, बंजारा हिल्स में जाऊंगी तो बड़े बड़े पहाड़ तोड़ रहे हैं। जो एक पत्थर को हम नहीं बना सकते, पहाड़ को तोड़े जा रहे हैं। क्या पढ़े लिखे हो आप? हम एक छोटा सा पौधा नहीं लगा रहे, देखिए पौधों को निकाल रहे, घर में एसी लगा रहे, तो खुद बीमारियां ला रहे। तो आप जो भी धन इकट्ठा करते हैं सब नियम ले कि अपने कॉलोनी में ही सही हम ग्रीन बनाएंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे। तो ये एक नियम ले। तीसरी बात है, 11 दिन का गणेश उत्सव होगा, उसके बाद आएगा एक वीडियो कि भाई जिस गणेश जी की आपने पूजा की उनका हाल देखिए, कहीं सूंड टूटी पड़ी है, कहीं हाथ पैर टूटे पड़े हैं। प्रकृति के नाश करने वाले भारतीय है और उस गणेश जी की हालत देखिए। तो पहले तो हम सबको ये करना है कि केवल जो है मिट्टी की मूर्ति उसको लाए। आपको डेकोरेट करना है, आप उसको भी पेंटिंग कर सकते हैं। हम सब बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे अच्छे रंगों के साथ बहुत अच्छा कुंदन जो है अच्छा लगाए, अच्छे आभूषण पहनाए, सुंदर सुंदर फूल पहनाए भगवान को। लेकिन उस भगवान को भी हम, मूर्ति के गणेश जी को भी सुंदर बना सकते हैं। तो मैं विनंती करूंगी आपको कि प्रकृति का रक्षण करे, मिट्टी के ही गणेश बिठाए। दूसरी चीज है कि डीजे वीजे लगा करके खाना पीना ये करके, देखिए वीडियोस बनती है इसकी और लोगों में एक प्रचार हम लोग भेज रहे हैं, एक मैसेज कि भारतीय जो है ये इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोग हैं। तो ये मैसेज हमको किसी भी रूप से नहीं देना है। हमको ये मैसेज देना है कि हम गणेश जी बिठाते हैं तो हम अच्छा कार्य करते हैं। तो खूब गणेश उत्सव मनाएं, हर गली गली में गणेश बिठाएं। बस इस 3-4 चीजों का आप ध्यान रखें और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दीदी हमारे से बात करने के लिए, और आपने संस्कृति सनातन धर्म सभी के बारे में एक बहुत ही प्यारा संदेश दिया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों इसी तरह के कार्यक्रम हम आपके सामने लाते रहेंगे, तब तक के लिए टिल देन बाय, नमस्कार।